हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। मैं सरिता धुर्वे यूट्यूब के बरखा एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। हम आज हम पढ़ेंगे वैकल्पिक ऊर्जा, जो पर्यावरण का ही एक टॉपिक है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। 2014 से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे होता है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कभी न समाप्त होने वाली और प्रदूषण रहित ऊर्जा सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टोइक तकनीकी के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, वे कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में हम यूरेनियम प्रयुक्त करते हैं। परमाणुओं के संयोजन और विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का। वैज्ञानिक के अनुसार भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला, खनिज तेल, गैस और जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति और अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वह है सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में यह कथन सत्य है कि जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्का
से भी बनता है। अगला पॉइंट है बायोडीजल की फसल होती है जेट्रोफा। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में करते हैं। पाइन करंज जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है वह है मक्का। पाइन करंज फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। जोट्रोफा, पैंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है, बायोडीजल के लिए की जा सकती है। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना है वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन और अपरोपण और पेड़ पौधे जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फरीदाबाद हरियाणा में है। ISA का सचिवालय। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही है बायोमास गैसीकरण। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणी सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इसमें यह कथन सत्य है नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है। डीजल की जगह इनका उपयोग किया जा सकता है। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है से संबंधित कथन है यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा और जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है न कि दहन से विद्युत का उत्पादन होता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है विद्युत का उत्पादन होता है। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है दिष्ट धारा डीसी के रूप में। कथन है कोयला आधारित तापीय बिजलीघर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं और उसका कारण है कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। दोनों सही है किंतु आर ए का सही कारण स्पष्ट नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणी स्रोत समझी जाती है क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्टेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ये विविध प्रकार के अजैविक पदार्थ सबस्ट्रेट्स के रूप में प्रयुक्त करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। अगला पॉइंट है
जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। वह है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति के लिए और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जोट्रोफा करकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। भूतापी ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते गंगा डेल्टा में। भूतापी ऊर्जा स्रोत गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है। भूतापी ऊर्जा। भारत में भूतापी ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा, नर्मदा और ताप्ती, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी। सही सुमेलित है। खनिज समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वनरोपण, वर्षा। जैव मूल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई। इस पदार्थ का महत्व है। पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता और बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, गैर पेट्रोलियम आधारित। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल बरखा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।